एक दानिश्वर का कौल है कि अल्फाज को एहतियात से बरतिए, उनमें जान होती है। लेकिन हम अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज के ज़रिए ना जाने रोज़ाना कितने दिलों को छलनी करते हैं और कितने नेक दिल लोगों को नाराज़ कर देते हैं। हमने शायद ये समझ रखा है कि दूसरों को सिर्फ तीरों, तलवारों, बंदूकों और खंजरों से ही ज़ख्मी किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचता, जो बिल्कुल गलत है। ज़रा गौर से देखिए, हमारे आसपास ऐसे कितने अफराद मौजूद हैं जो अपने कहे गए या नाजेबा और सख्त अल्फाज से दूसरों की इज्जत पर हमला करते वक्त ये तक नहीं सोचते कि हम कितने बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। ऐसे अल्फाज सख्त दिल इंसान तो आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो नर्म और नाजुक चेहरे जो शीशे से भी कमज़ोर और साफ नीयत के हामिल होते हैं, ऐसे अल्फाज सुनते ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। ऐसे मर्द जो अपने आसपास काम करने वाली खवातीन का दिल नाजेबा और सख्त अल्फाज के खंजर से छलनी करते रहते हैं। ये मत भूलिए कि आजकल की खवातीन और माजी की खवातीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौजूदा दौर में हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तालीमी निज़ाम का जो हशर हो रहा है, उससे कौन है जो वाकिफ नहीं। देही इलाकों के स्कूलों में जो सिफारशी असातिज़ा तालिबे इल्मों को तालीम से रूशनास करा रहे हैं, उनका अपना तालीमी मियार भी मशकूक है। ऐसे में अगर कोई तालिबे इल्म उनके सामने इल्म और अदब या किसी तालीमी मशगले की बात करता है तो उन्हें इंतहाई नागवार महसूस होता है और वो मासूम तालिबे इल्मों को प्यार और मोहब्बत से समझाने के बजाय डांट डपट का सहारा लेकर उसका दिल तोड़ देते हैं। लाहौर के एक स्कूल में तालीम हासिल करने वाली मासूम लड़की को शेर व शायरी से लगाव था, मगर उसकी टीचर को ये बात सख्त नापसंद थी। आइए देखते हैं कि इस पसंद और नापसंद का क्या नतीजा निकला। बरकी की रिहायशी 12 साला अरूज चंद रोज कबल घर से स्कूल गई और फिर वापस न आई। उसे हर जगह तलाश किया गया। स्कूल से पता करने पर यह मालूम हुआ कि वो स्कूल तो आई थी और छुट्टी के वक्त घर चली गई थी, मगर घर ना पहुंची थी। हर जगह तलाश में नाकामी पर वर्षा ने थक हार कर पुलिस को इत्तला कर दी। उसमें ये सामने आ रही है बात कि इसकी वालदा ने इसको एक दिन पहले बहुत डांटा था किसी बात पे। तो उसके बाद जब ये स्कूल गई है तो इसकी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि वो रो रही थी, तकरीबन 11-12 बजे करीब काफ़ी रो रही थी। तो जब छुट्टी हुई है तो उसके बाद ये सब इकट्ठी निकली हैं, क्योंकि आना जाना पैदल गांव की तरफ पैदल ही आती थी स्कूल से। तो वो उन्होंने उसने बताया कि इसने कहा कि तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। तो उसके बाद ये घर वापस नहीं आई है। उरूज कहाँ चली गई थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया था या उसके साथ कोई और मामला पेश आया था? सब परेशान थे और पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अरूज की गुमशुदगी के चंद रोज बाद इलाके के चंद अफराद ने नहर में किसी लाश को तैरते देखा, जिस पर अरूज के वर्षा भी वहां पहुंच गए और पुलिस को भी इत्तला कर दी गई। पुलिस ने मकामी अफराद की मदद से नहर में से अरूज की गली सड़ी लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हमें शक था कि वो बच्ची है, अपना ज़हन भी बच्चों वाला है। शायद उसने अपना को नहर वगैरह में चला, क्योंकि गाँव के साथ नहर है। तो इधर से 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे थे। आज सुबह जब वो तकरीबन 8 बजे इधर आए हैं नहर के ऊपर, तो वो उन्हें शक पड़ा है कि इधर ना लाश जो है ना ऊपर उठी है। फिर उन्होंने छलांगे लगा के नहर में तो उसको पकड़ लिया और अपना वही बची थी जो अपना स्कूल से आई और सीधी उसने नहर में छलांग लगा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश कल सड़ चुकी है, इसलिए फोरेंसिक मुआयने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मौत के असल हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे। बॉडी गली सड़ी हुई है, फोर्स क्योंकि नहर में पानी में रही है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। PFSA में लैब गाड़ी आई है, उसमें वो जो भी हमारी टेक्निकल होती हैं चीज़ें हमने वो सारी कर ली हैं। इसके अलावा जब पोस्टमार्टम के लिए जा रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई ऐसी इंजरी तो नहीं थी या कोई और ऐसा एलिमेंट जिसको हम मज़ीद इस पर गौर कर सके। लेकिन बिफोर पोस्टमार्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग कॉन्क्रीट। उरूज की लाश तो मिल चुकी थी, मगर वो जिस हाल में मिली थी उससे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। आइए हम आपको बताते हैं कि उसकी लाश किस हाल में मिली।
मुर्सा और अहले इलाका का कहना है कि अरूज को गुमशुदगी से 3 रोज कबल स्कूल की टीचर ने बैग से शायरी की किताब निकलने पर तमाम तुलबा के सामने इंतहाई डांट टपट की थी और वो रोती रही थी। और जिस दिन वो लापता हुई उस दिन भी वो स्कूल में रोती ही रही थी। स्कूल से वापसी पर वो दीगर सहेलियों के साथ न आई और रास्ते में ही गायब हो गई थी। स्कूल गई है 11 बजे के करीब अं बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। और बच्ची ਦੀਆਂ रो के अखां लाल सुरख ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। मारा सर वही डायरी में आपको बताया नहीं कि डायरी शहरियाँ जो भी लिया शेर ले और डायरी फरीची है। तो फिर उन्हें जान लग्या नाल ही साडा घर आ तो उसदियां सहेलियां ने कहा चल अरूज चलिए घर। उन्हें कहा तू चल तुसी चलो तो मैं आनी है। बच्ची है हमारे गांव की, अपना 12-13 साल उसकी उम्र है। वो घर में दोनों सिस्टरों का आपस में कोई मामूली झगड़ा हुआ है। उसके बाद वो स्कूल आ गई है। स्कूल में जब स्कूल से घर वापस नहीं गई तो पता किया तो उसकी सहेलियों ने बताया कि वो ना अपना 12 बजे तकरीबन जब आधी छुट्टी हुई ना तो रो रही थी। फिर पता किया और तलाश किया लेकिन कोई पता ना चल सका। मुर्सा का कहना है कि स्कूल वालों ने सबके सामने उसे डांट डपट की और शर्मिंदा किया था, जिसकी वजह से अरूज दिल बर्दाश्ता हो गई थी। इसलिए हो सकता है कि उसने खुद ही नहर में छलांग लगा दी हो। सहेलियों से पूछा था पहले हमने उनके घर से जाकर, वो कह रही टीचर ने डांटा भी है मारा भी है। अब ये जो वही सहेलियाँ हैं वो बयान बदल गई हैं। अब क्या कह रही है? अब ये कह रही हैं उसका बैग चेक किया था, टीचर ने कहा था ऐसे करो वैसे करो, मार वगैरह वाली वो बात नहीं बीच में डाल रहे। टीचर ने अगर कोई चीज़ पकड़ी गई है, डायरी पकड़ी गई है तो घर पे कहाँ भेजे। तो बच्ची से कोई चीज़ पकड़ी गई है भरा दस मां बुलान ये साथ डायरी है शेरों वाली डायरी पकड़ी गई। जो बच्चे छोटे छोटे अपने उनसे पकड़ी ये पकड़ी गई, बस उसमें भी ऐसी इशू नहीं है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अरूज के मुर्सा के बयानात में तजाद पाया गया है। ताहम उसकी मौत की असल वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद में जदीद कैमरों और नफरी की तैनाती के बाद गाड़ियों को चोरी करने की वारदातों में वाज़े कमी हो गई थी। लेकिन हाल ही में एक और गिरोह मुतहर्रिक हुआ जिसने 1 माह के दौरान कई गाड़ियां चोरी कर ली। पुलिस ने 1 माह के अंदर इस गिरोह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7 गाड़ियां बरामद कर ली है। इस गिरोह ने गिरफ्तारी के बाद जो इंकशाफात किए हैं उससे आपको भी अंदाजा होगा कि गाड़ी चोरी की वारदातों से कैसे बचा जा सकता है। फारूक शाह कंप्यूटर की तालीम हासिल करता था और दानिश भी तालिब इल्म था। फारूक का एक भाई हॉस्टल चलाता था। दानिश और फारूक शाह की कॉलेज में आपस में दोस्ती हो गई थी और दोनों ने मिलकर मुख्तलिफ नशे करने शुरू कर दिए थे। इसमें जो फारूक अली शाह है ना, ये पहले इस्लामाबाद में स्टूडेंट था, ठीक है। ये ICS कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। फिर इसका एक और भाई है यहाँ पर बाकायदा ये हॉस्टल चलाते थे। जो दानिश इकबाल है ये भी यहाँ पढ़ा है, ठीक है। यहाँ कॉलेज में इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये आगे नशे में चल पड़े। फिर फारूक शाह जो सवाबी का रिहायशी है और एक लड़का दानिश इकबाल जो कि भटाग्राम KPK के रिहायशी है। फारूक शाह दानिश की कॉल आने पर सवाबी से इस्लामाबाद आता था। उसके आने से पहले दानिश गाड़ी देख लेता था जो चोरी करनी होती थी। ये टारगेट में गाड़ी लेता था, फिर SMS के जरिए कोड वर्ड के जरिए ये वो फारूक शाह के साथ रब्ता करता था।
SMS के जरिए ओके होते थे। इस्लामाबाद से चालानों के जेल चले गए, थोड़ा सा अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया इस तरह कि हम रात के वक्त कार चोरी करेंगे ताकि पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या पब्लिक को हमारी कोई ऐसी क्लू न रहे। उनके लिए इन लोगों ने ये सोचा, ये प्लान किया कि हम क्यों दानिश इकबाल ने एक गाड़ी रेंट पे हासिल की, AES 252 करोला, अप मॉडल है 16 मॉडल। वो गाड़ी दिन को ये रेंट पे चलाता रहा और जब इनका प्लान बनता था गाड़ी चोरी करने का तो ये गाड़ी चोरी करने के लिए डायरेक्ट शाम के वक्त सवाबी चला जाता था, उधर से अपने दोस्त को पिक कर देना, इस्लामाबाद आ जाना। 2 पढ़े लिखे नौजवानों ने एक माह के दौरान इस्लामाबाद से 10 कीमती गाड़ियां चोरी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 7 गाड़ियां बरामद कर ली। देखते हैं इन नौजवानों को चोरी की आदत क्यों पड़ी। दानिश और फारूक की जब दोस्ती हुई तो दोनों ही नशे करने लगे थे और फिर दोनों ने गाड़ियां चोरी करने का मंसूबा बना लिया था। दानिश इस्लामाबाद में रहता था और गाड़ियों की रैकी करता था। फिर वो फारूक को सवाबी से बुला लेता, जो गाड़ी चोरी करने के बाद सवाबी पाकिस्तान होटल तक ले जाता था। ये जो गिरोह गिरफ्तार हुआ, ये 2 रुकनी गिरोह है जो गाड़ी यहाँ से लेके जाता है। जो दानिश इकबाल है ये इस्लामाबाद में होता है, ये गाड़ी चेक करता है, टारगेट करता है, फिर टेलीफोन करता है। फारूक शाह सवाबी से इसके पास यहाँ आता है। ये दानिश किराए पे गाड़ी लेता है, यहाँ से देखता है टाइमिंग इनका 2-2:30 इस टाइप पे। ये गाड़ी उठाते हैं, दानिश इसको सवाबी पाकिस्तान होटल तक पायलट करके जाता है। वहाँ पर पहुँचकर ये वापस आते हैं उसी दिन और फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर रहे हैं। दानिश और फारूक पहले भी चालान हो चुके हैं, इसलिए उनका डर खत्म हो चुका है। दोनों ने मिलकर इस्लामाबाद के एक ही सेक्टर से एक माह में 10 गाड़ियां चोरी कर ली, लेकिन एक चोरी की गाड़ी ले जाते हुए उनकी CCTV कैमरे ने तस्वीर हासिल कर ली, जिसके बाद पुलिस उसी माह उन तक पहुंच गई। ये पहले से भी रिकॉर्ड याफ्ता है। ये इस इस्लामाबाद में 2014-13 में 5-6 मुकदमा से पहले से चला। वहाँ जेल से जैसे वापस आए इन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया। ये जो इस दफ़ा हमने ट्रैक किया तो जो संजानी जो है क्या नाम है इंटरचेंज, जो उस पर जो कैमरा था उसमें ये दानिश पायलट गाड़ी में जो है ना जब जा रहा था तो हमने इसकी तस्वीर वहाँ से हमें मिली और उससे जाकर हम क्लियर हो गए कि ये तो दानिश कार लिफ्टर है। ये इन्होंने टोटल 10-11 गाड़ियाँ उठाई है यहाँ से। 7 वो है जो हम ले आए हैं, हम रिकवर कर चुके, और 3 वो है जो हमारे टारगेट में है। जो बात हम आपको बताना चाहते हैं वो शायद आपको मालूम ना हो कि कार चोरों के अलग-अलग ग्रुप्स हैं। जो गिरोह बड़ी और नई गाड़ियां चोरी करता है वो छोटी गाड़ियों को चोरी नहीं करता। इसी तरह गाड़ी चोरी करने के रूट्स भी अलग हैं। KPK के मर्दान साइड के चोर बड़ी और महंगी गाड़ियां चोरी करते हैं। बन्नू और कोहाट के चोर अप मॉडल की गाड़ी चोरी करते हैं और ये दोनों चोर होंडा गाड़ी चोरी करते थे। और कश्मीर के चोर जो इन दिनों ज्यादा मुतरक हैं, मेहरान और बोलान की चोरी करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो KPK की जो कार लिफ्टर है जो मर्दान साइड से ये लोग जो है ना बड़ी गाड़ी उठाता है। इंचार्ज ACLC कहते हैं कि चोरों को गाड़ी चोरी करने से पहले मालूम होता है कि किस जगह कैमरे लगे हैं और किस जगह नहीं। ये गाड़ी चोरी करने के बाद उसी रास्ते से ले जाते हैं जहां कैमरे ना हो। अप मॉडल की गाड़ी मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान और स्वाबी की तरफ जाती है। इससे कम मॉडल की गाड़ियां GT रोड के रास्ते से लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाती हैं, जबकि छोटी गाड़ी मेहरान और बोलान कश्मीरी चोर एक्सप्रेस वे और मरी रोड के रास्ते से कश्मीर ले जाकर फरोख्त करते हैं। अप मॉडल की गाड़ी है, मुख्तलिफ ग्रोह है, अफगानी ग्रोह है, वो अप मॉडल की गाड़ी उठाता है। सवाबी ज़्यादा गाड़ी जाता है, मानसेरा एबटाबाद गाड़ी जाता है, मर्दान साकोट गाड़ी जाता है। इसके अलावा पेशावर के साथ दरादम खेल है, वहाँ गाड़ियाँ जाता है। और इसके बन्नू और साउथ वज़ीरिस्तान की तरफ गाड़ी जाते हैं, जो वहाँ के सादा लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये चोरी का है या नॉन कस्टम है। जो इम्पोर्टेड गाड़ी उठाते हैं ये वहाँ NCP में बेच देते हैं। इनका जो तकसीम है चोरों का कि मैंने कौन सी गाड़ी लेकर जानी है और कौन सी नहीं,
नंबर 1 ये अब मॉडल है करोला एक्सएल GLI 2017 से बिलो 14, 15, 16 मॉडल। ये गाड़ियाँ एक ख़ास टेक्निक से चोरी होती है, उनमें से अक्सर ट्रैकर भी होता है और ये जो स्टीयरिंग लॉक ये वगैरह तोड़ना पड़ता है, ट्रैकर को डिफ्यूज़ करना पड़ता है, उसका एक खुसूसी मतलब शागिर्दी करनी पड़ती है इनको। वो एक ख़ास ग्रुप है, उस ग्रुप वो डाउन चोरी नहीं करते, वो ज़्यादा मुनाफा बख्श है, लेकिन उसका काम मुश्किल है। डाउन मॉडल ऐसी गाड़ियाँ हैं ये जो सिंपल बंदा चाबी ले, एक ऐसी चाबी बना दे जिससे डाउन मॉडल गाड़ियाँ खुल सकती है, वो चाबी लगाए और गाड़ी ले जाए, ज़्यादा ख्वारी इसमें नहीं है। तो इसका जो तकसीम है ना इस लिहाज से जो डाउन मॉडल चोरी करते हैं उस पर आगे जिनको फ़रोख्त करते हैं उसको स्कोप को देखते हैं, स्कोप यानी वो किस तरह इसको डिस्पोज करते हैं इन गाड़ियों को जो लेने वाले हैं इनसे, तो उनकी डिमांड के मुताबिक ये गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। अभी करोला एक्सएल GLI गाड़ियाँ हैं, उनसे लेने वाला वो जिस तरह वो डिस्पोज करता है ना उनकी डिमांड के मुताबिक वो गाड़ियाँ चोरी करते हैं। ये लोग जो है डाउन मॉडल, अगर देहात में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है डाउन मॉडल तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस पूछने वाला नहीं कि गाड़ी का स्टोलन रिकॉर्ड चेक किया जाए, क्या तो में उमूमन नहीं होता और ये आसानी से ये गाड़ी आगे फरोख्त करते हैं। हाल ही में पकड़े जाने वाले दोनों चोर हासिल होने वाली रकम मुख्तलिफ किस्म के नशे करके उड़ा देते थे, लेकिन अब ये दोनों जेल की सुलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। हमारे मुल्क में ऐसे जराइम पेशा अफराद की कमी नहीं जो रोजाना जेल जाते हैं और अपने तजुर्बे की वजह से रोजाना वापस आकर दोबारा अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो जाते हैं। और अब तो लोग ये भी जानते हैं कि इस सिलसिले में उनकी मदद कौन करता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ जुर्म की कोई वारदात हुई है तो हमें बताइए। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।